जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है बदकिस्मत लड़की की किस्मत। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। सोमदत्त राजा प्रजा का हमेशा ध्यान रखता था, इसलिए उसके राज्य में खुशहाली थी। उधर 2 वर्षों से उसके राज्य को अजीब विपत्ति का सामना करना पड़ रहा था। उसके राज्य के कर्मचारी रहस्यमय ढंग से गायब होने लगे थे। पहले पहले तो राज दरबार के कुछ ही व्यक्ति गायब हुए, बाद में आम लोग भी गायब होने लगे। राजा ने खुफिया विभाग को सतर्क कर दिया। खुफिया तंत्र क्या करता? जब खुफिया विभाग के कर्मचारी भी गायब होने लगे। इसी राज्य में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 4 बेटे और एक बेटी थी। जब तक बुढ़िया जीवित रही तब तक उसके बच्चों का जीवन भी ठीक ठाक चलता रहा। बुढ़िया खेती बाड़ी का काम करके 2 वक्त की रोटी तो जुटा ही देती थी। बुढ़िया के मरने के बाद उसके बच्चों पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। बुढ़िया की लड़की मधु भी जवान होने लगी थी। भाइयों को अपनी रोजी रोटी के साथ मधु की शादी की भी चिंता होने लगी थी। एक दिन चारों भाइयों ने निश्चय किया कि वे नौकरी की तलाश में बाहर जाएंगे। जितना भी पैसा जमा होगा उससे अपना घर भी चलाएंगे और मधु की शादी भी करेंगे। उनको बुढ़िया ने एक मंत्र दिया था जो उनके बुरे वक्त में काम आने वाला था। उस मंत्र को पढ़ने पर घर से बाहर गए लोगों के बारे में उनकी फोटो को देखकर उनके कुशलता के बारे में पता चल जाता था। यदि फोटो का रंग धुंधला पड़ जाता तो इसका अर्थ था उस व्यक्ति की मृत्यु। चारों भाई नौकरी की तलाश में जाने लगे। उन्होंने मधु से इन शब्दों में विदा ली, बहन, हमारे कुशलता के बारे में हमारी फोटो को देखकर जानकारी प्राप्त करते रहना। चारों भाई घर से बाहर निकल गए। रास्ते में उन्हें महात्मा वेश में एक आदमी दिखाई दिया। वह आंखें बंद कर माला जप रहा था। चारों भाइयों के चलने की आवाज को सुनकर वह उनसे बोला, मुझे लगता है कि तुम किसी मुसीबत में हो। हाँ, हमें नौकरी की तलाश है, चारों भाई एक साथ बोले। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। यहाँ से सीधे उत्तर दिशा में जाओ। कुछ दूरी पर तुम्हें एक पक्षी दिखाई देगा। वह कहेगा, रुको रुको, तो रुकना मत। इंसान की आवाज़ में बात करने वाले उस पक्षी के कहने के विपरीत जो भी करोगे तो तुम्हारी मनचाही मुरादें पूरी होंगी। महात्मा वेशधारी व्यक्ति ने उन्हें यह सलाह दी। उस महात्मा वेशधारी व्यक्ति को प्रणाम करके चारों भाई उत्तर दिशा की ओर चले गए। कुछ दूरी पर उन्हें एक पक्षी दिखाई दिया। महात्मा वेशधारी व्यक्ति के बताए अनुसार उन्होंने जो पक्षी ने कहा उसके विपरीत कार्य किया। धीरे धीरे उन्हें बेहोशी छाने लगी। कुछ देर बाद वे चारों पत्थर में बदल गए। उनके बहन मधु ने अपने भाइयों की फोटो के आगे मंत्र पढ़ा। फोटो का रंग धुंधला पड़ गया था। वह समझ गई कि उसके भाई अब इस दुनिया में नहीं हैं। वह बहुत रोई। रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उसकी आंख लग गई। उसने सपने में अपनी मां को देखा। वह मधु से बोली, घबराओ मत, तुम अपने साथ घर में रखे हुए पुराने चाकू को लेकर अपने भाइयों की तलाश में जाना। वहां रास्ते में तुम्हें महात्मा वेशधारी एक आदमी मिलेगा। तुम उसकी बातों में बिल्कुल मत आना। जैसा पक्षी कहेगा वैसा ही करना। चाकू से पक्षी की गर्दन काट लेना।
इससे जो खून निकलेगा उसे आसपास के पत्थरों पर लगा देना। अपनी माँ की कही इस बात को सुनते ही मधु की नींद टूट गई। मधु अपने भाइयों की तलाश में घर से निकल गई। रास्ते में उसे वही महात्मा वेश वाला आदमी दिखाई दिया। महात्मा ने उससे भी वही बातें कही जो उसके भाइयों से कही थी। वह उत्तर दिशा में गई। पक्षी ने कहा, रुको रुको। वह रुकी। उसने झट से चाकू से पक्षी की गर्दन काट ली। पक्षी की गर्दन कटते ही वह महात्मा वेशधारी आदमी चिल्लाया और वहीं मर गया। पक्षी की गर्दन काटने से जो खून निकला उसने उसे आसपास के पत्थरों पर लगा दिया। खून की बूंदें पड़ते ही वह सारे पत्थर इंसानों में बदल गए। मधु यह देखकर खुश हो गई कि उसके भाई भी पत्थर से इंसान के रूप में आ गए। पत्थर से इंसान बनने वालों में सोमदत्त राजा और उनके दरबारी भी थे। राजा के दरबारी मधु और उसके चारों भाइयों को राज दरबार में ले गए। गायब राज दरबारियों को फिर से देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा का एक पुत्र और 4 पुत्रियां थीं। राजा ने मधु से प्रसन्न होकर अपने पुत्र का विवाह उससे कर दिया। उसने चारों पुत्रियों का विवाह मधु के चारों भाइयों से कर दिया। खुफिया कर्मचारियों ने पता लगा लिया था कि वह महात्मा वेशधारी आदमी पड़ोस के राजा का जासूस था। वह जादूगर था। वह सोमदत्त के राज्य को हड़पना चाहता था। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।